What was that? What the hell was that? It went by like we were standing still. Blue leader to group. Get off the air. Going by at 2 o'clock. What the hell is it? It was the Messerschmitt 262, the world's first operational jet fighter. It flies 150 miles an hour faster than our fastest fighters. ये है Me-262 जर्मन इंजीनियरिंग का मार्वल, पहला ऑपरेशनल फाइटर प्लेन। इस प्लेन ने नाजी जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 2 में लिटरल एयर डोमिनेंस दिया था। M-262 एडवांस नाजी टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक एग्जांपल है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है और हिटलर खुद को अपनी बीवी के साथ बंकर में गोली मार लेता है और नाजी सोल्जर्स जिन्होंने वॉर क्राइम किए थे उन्हें एलाइज अपने हिसाब से सजा दे देती है। अब कई सारे लोगों की जान और एलाइज की डेथ के पीछे नाजी साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा हाथ था। ये जर्मन साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नाजी आर्मी के लिए बनाए थे। तो इन जर्मन साइंटिस्ट को भी तुम लोगों के हिसाब से सजा तो मिलनी चाहिए ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, एलाइज की दोस्ती कच्ची थी। यूएसए सोवियत यूनियन के साथ इसलिए था जैसे एक कॉमन दुश्मन नाजी जर्मनी को हराया जा सके। दोनों पार्टीज बहुत अच्छे से जानती थी ये वाली वॉर खत्म होने के बाद एक दूसरी वॉर उन दोनों का इंतजार कर रही है। भले नाजी जर्मनी हार गई हो, पर जर्मन टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड वॉर 2 में अपना जलवा दिखा दिया था। और इसी जर्मन टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए कई सारे नाजी साइंटिस्ट को छिपाकर बचाकर अपने देश यूएसए ले आई और जर्मन साइंटिस्ट को वेपनाइज किया। हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो जाती है, पर जापान पे किया गया ब्लास्ट एक दूसरी वॉर शुरू कर देता है। अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूएसए काफी ज्यादा जर्मन साइंटिस्ट को स्मगल करके यूएसए लाना शुरू कर देता है। यूएस गवर्नमेंट पहले तो कई साइंटिस्ट जो अमेरिका ऑक्यूपाइड जर्मनी में रह रहे थे उन्हें छिपाकर यूएसए ले आती है और इन सारे साइंटिस्ट को बचा के ऑफिस लाने का काम ओएसएस, ऑफिस ऑफ सीक्रेट सर्विस कर रही थी। ओएसएस जो आगे जाके सीआईए बन जाता है। तो सीआईए ने काफी ज्यादा जर्मन साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया और इन सारे जर्मन लोगों ने भी फटाफट से हामी भर दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास ना बोलने का ऑप्शन नहीं था। पूरा जर्मनी तबाह हो चुका था और जर्मन साइंटिस्ट के पास घर, फैमिली, पैसा कुछ नहीं थे और यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्री में आना कई लोगों का सपना था। और अगर साइंटिस्ट मना भी कर देते तो वॉर क्राइम्स के अंडरपेन पे ट्रायल होते और आगे जाके इन्हें मार दिया जाता। पहले तो यूएसए छिपा के रिक्रूटमेंट कर रही थी, पर उन्हें समझ आ जाता है कि यूएसए अकेली नहीं जो जर्मन साइंटिस्ट को रिक्रूट कर रही है। यूएसएसआर भी अपनी तरफ से जर्मन साइंटिस्ट को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे थे। तो अपनी स्मगलिंग को बिल्कुल तेज करने के लिए सितंबर 3, 1946 में यूएस प्रेसिडेंट ट्रूमन ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि यूएसए का मिलिट्री डिपार्टमेंट चूज एंड रेयर माइंड के इमिग्रेशन को स्पॉन्सर कर सकती है। यानी कि अब धड़ल्ले से लीगली काफी ज्यादा जर्मन साइंटिस्ट को यूएसए मंगाया जा रहा था और यहाँ से ऑपरेशन पेपर क्लिप की शुरुआत हो जाती है। ऑपरेशन पेपर क्लिप यूएसए कर रही थी जर्मन साइंटिस्ट को रिक्रूट करने के लिए, दूसरी तरफ यूएसएसआर ऑपरेशन ओसाविकिम कर रही थी जर्मन साइंटिस्ट को रिक्रूट करने के लिए। यानी दोनों पार्टी एग्रेसिवली जर्मन साइंटिस्ट को पोच करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और यूएसए सोवियत यूनियन के बीच में पहली स्पेस रेस शुरू होती है और 1969 में सैटर्न रॉकेट को यूज करके अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुल होता है और यूएसए स्पेस रेस को जीत जाता है। अब तुम लोग गेस करो सैटर्न रॉकेट किसने बनाया था? एक जर्मन साइंटिस्ट ने, वर्नर वॉन ब्रॉन। इनका बहुत बड़ा हाथ होता है यूएसए को स्पेस रेस जिताने में और ये और भी काफी तो कंट्रीब्यूशंस करते हैं, जैसे रेडस्टोन रॉकेट, V2 रॉकेट, जेट प्रपल्शन, गाइडेड मिसाइल। इन सारे प्रोजेक्ट्स में इनका बहुत बड़ा हाथ था। इवन फादर ऑफ स्पेस मेडिसिन स्ट्रगोल्ड, एक जर्मन साइंटिस्ट, ऑपरेशन पेपर क्लिप के अंडर में यूएसए में काम कर रहे थे। ऑपरेशन पेपर क्लिप 1945 से लेकर 1949 तक मार्केट में चलता है। जैसे समय के साथ साथ इसकी इन्फॉर्मेशन मार्केट में आना शुरू होती है, हड़कंप मच जाता है कि कैसे यूएसए उन लोगों से मदद मांग सकता है जिन्होंने कई लोगों को मारा है। और तो एल्बर्ट आइंस्टाइन सीआईए के ऑपरेशन पेपर क्लिप को पब्लिकली रिवोल्ट करते हैं। विद टाइम खबर बाहर आती है कि यूएसए ने सिर्फ कुछ ही साल के अंदर 1500 से भी ज्यादा साइंटिस्ट, टेक्नीशियन और इंजीनियर्स को जर्मनी से यूएसए स्मगल कर लिया था। और आगे जाके जब इन साइंटिस्ट का काम हो जाता है यूएसए को यूएस की सिटीजनशिप ग्रांट कर देती है। 1970s में ऑपरेशन पेपर क्लिप के खिलाफ काफी ज्यादा ट्रायल्स होते हैं और उस ट्रायल्स में डिक्लेयर कर दिया जाता है
कि अमेरिकन मिलिट्री लीडर्स मॉरली बैंकरप्ट है अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी। आर्थर रूडोल्फ एक जर्मन साइंटिस्ट जो उस टाइम पे नासा का एग्जीक्यूटिव था, उस पर शक बैठाया जाता है कि वो वॉर के बाद भी नाजी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। प्रोसिक्यूशन के डर के मारे आर्थर अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप सरेंडर कर देता है और जाके जर्मनी में अपनी बाकी जिंदगी बिताता है। ऑपरेशन पेपर क्लिप ने वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ ही साल बाद यूएसए को ग्लोबल मिलिट्री लीडर बना दिया था। और ऑपरेशन पेपर क्लिप ने यह भी बता दिया था यूएस अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। खैर ये था CIA का ऑपरेशन पेपर क्लिप। इस वीडियो को देख लो, सेव कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो ज्यादा देर तक इंटरनेट पर टिकती नहीं है। अगर तुम लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हारे पास और कोई वीडियो का आइडिया तुमको इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता देना। अगर तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा तो तुम्हारे आइडिया पे भी वीडियो बना देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाए।